और रांची में कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है, आपको सीधे वही ले चलते हैं। ये कैसे महतो कमलेश जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर्वप्रथम तो अभी आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है, ईद के मौके पर, सरहुल के मौके पर और आने वाले रामनवमी के लिए मैं आप सबों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं आप सबों का, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं। और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। अबुआ बीर, अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। देखिए, संशोधन के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन संशोधन जो है वह नहीं हो और राजहित में हो, देश हित में हो, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जरा सा तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि बिल तो आ गया है तो पास तो नहीं लगता, स्थिति तो यही है, आगे क्या करेंगे? नहीं, एक बात जो बात है, हमारा मानना यह है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वक्फ एमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पेरेसी है। और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस हो? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है, जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी है? इस देश में एक मान्य परंपरा रही है, एक मान्य परंपरा रही है, और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। ये पूरा सामाजिक, आप जो है डीएम को पार, पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था, उस पावर को आप विड्रॉ करने की बात, अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे, उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर संख्या के गुरूर और संख्या बल का घमंड में, चूंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से यह सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। डीएम को पार, आप जो है उस कमेटी के अंदर में आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें एमपी को दे देना। आपकी भावना स्पष्ट हो गई शहजादा जी। मेरा सवाल ये है, पहली बात तो ये है कि एक बात आपने कहा था, चूंकि क्लियर होना चाहिए, अब बहुत बड़ी बात बोलिए कि कांग्रेस के भवन को कोई बोल देगा तो वक्फ की जमीन हो जाएगी, नहीं होगी। इस्लामिक प्रेयर को, इस्लामिक मान्यताओं को जहां ऑफर किया जाता है, या ट्रस्टी मुस्लिम इस्लामिक होता है, उसको उन्होंने ट्रस्ट में दिया है, ताउन किया है, डोनेट किया है, तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कांग्रेस का कार्यालय वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। शहजादा जी, एक सवाल मेरा था, आपने कहा कि किसी भी रिलीजन के डिसीजन मेकिंग बॉडी में दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, जैसे कि बिहार का जो महाबोधि मंदिर है, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है और हिंदू दोनों एक ही कमेटी में होते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग है। तो वक्फ में कोई हिंदू या गैर धर्म का लोग क्यों
वक्त की बहुत सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की भी है, कई हिंदू राजा महाराजाओं ने वक्त को प्रॉपर्टी डोनेट की है, तो अगर कोई हिंदू उसमें आ सकता है, क्या समस्या है? ऐसे बात फिर हमने कहा कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, अपवादों की बात अलग है, एक्सेप्शन की बात ये है। पहले जवाब को सुनिए। देखिए आप बाबा सुनिए, इसको जो है नहीं सुनिए, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो वैधानिक पद है डीएम का या कमिश्नर का, बात उसकी नहीं। कल बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात है, बात उसकी नहीं है। बात है कि इसमें जो है एक गलत मंशा के तहत में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, और इसी वजह से हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो है संपूर्ण विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मंशा और तीसरी बात है, कोई एक दिन का नहीं है, 10 साल 2014 के बाद में मतलब आप लोग सहमत है, अगर कोई गैर धर्म का व्यक्ति अगर वक्त में रहता है, आप लोग को उससे आपत्ति नहीं, उनकी मंशा से आपत्ति नहीं भाई, हमको आपत्ति नहीं। रुकिए, पहले हम आप लोग से जानना चाहेंगे, वक्त का मतलब समझते हैं या समझा दें? वक्त का मतलब ये हुआ कि हमारी, एक मिनट जज, वक्त का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छा